हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपको बताया कि हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे और उसमें जो एनरोल्ड बच्चे हैं उनके लिए खास करके मैं चाहता हूं कि करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लासेस शुरू करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ये लगता है अभी क्वेश्चन बैंक में हो यूपीएससी के, उनको क्लियर करें, इंटरेक्शन करें, ताकि आपको ना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा का क्या है, एक मेंटेलिटी है कि हर बार नया पढ़ो, ज़्यादा ज़्यादा नया पढ़ो ताकि प्रीलिम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगा। नो, मैं नया सारा आपके लिए निकाल के ले रहा हूँ। रोजाना जो मैं आपको करंट अफेयर्स के और स्टेट के क्वेश्चन दे रहा हूँ वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे ही नए हैं 100%। वो आप चिंता ना करो। आप रिवीजन की देखिए, जैसे मान लिया हम जो है जून से स्टार्ट करते हैं, मान लिया जून की रिवीजन करते हैं पूरे एक एक महीने की रिवीजन एक क्लास में कोशिश करेंगे कि आपको सारी कंसेप्ट उसमें जितनी है अच्छी तरह से तैयार हो जाए आपके। और आप, मेरा टारगेट आपको बताया मैंने, जैसे क्वेश्चन बैंक में मेरा टारगेट ये है, मेरे 25 क्वेश्चन होने चाहिए, चाहे वो 4 पेपर बनाए, 5 पेपर बनाते हैं यूपीएससी जीएस पेपर 1 के प्रीलिम में। तो ये रिवीजन करना इसलिए जरूरी है कि इन्हीं में से पेपर आएगा, ये आप सभी को पता है। अब हम शुरू करते हैं आज के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस और एमसीक्यूज। अब सबसे पहले ये न्यूज देखें, एक छोटी सी न्यूज है हिंदू में, बाई लेटर रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अब ये न्यूज है, इसमें सिर्फ कनेक्टिविटी और ट्रेड के बारे में बताया गया है, इनकम्प्लीट है क्वेश्चन तो। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह से नोट्स बनते हैं। कनेक्टिविटी आ जाए तो 3 पॉइंट आपके पास: इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर, और नॉर्दर्न सी रूट। ये तीनों नक्शे में देखने आपने, मैप में मैं लेके आऊंगा बाद में। फिर ट्रेड का है। अब ट्रेड का आप सभी को पता है कि रशिया जो है नंबर 1 जो है हमें सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है रशिया ट्रेड इंडिया में, और हम आगे यूरोपियन कंट्रियों कर रहे हैं। और दूसरा ऑयल, कोल, यूरेनियम, ये सप्लाई करता है। देन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा सोर्स है रशिया। तो ये ट्रेड में इस तरह से आपने जो है पॉइंट निकाल के नोट करने हैं कि, और फिर जैसे इसमें डिफेंस का नहीं है, S-400 हम मंगवा रहे हैं। देन एटॉमिक एनर्जी में हमारे कौन कौन से सपोर्ट कर रहे हैं किसको, न्यूक्लियर पावर प्लांट को। इस आर्टिकल में इतना ही था, तो आपने ये चित्र से, जैसे अब ट्रेड का है, हमारा जो है $100 बिलियन का टारगेट है रशिया के साथ। ठीक है, और हम रुपये और रूबल ट्रेड जो है वो इंक्रीज करना है हमने, होस्टो अकाउंट्स जो है इंक्रीज करने हैं, लाइक दैट। इस तरह के आप लिखेंगे ना एग्जैक्ट चीजें, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे मेन में। अब ये देखिए एमसीक्यू आपका प्रीलिम के लिए, मैंने आपको बताया एक डिफेंस के इक्वेशन जरूर आती है हमारा कोई भी मिसाइल। जैसे इसमें अब निर्भय, निर्भय जो है हमारा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ये याद रखना आपने, वो भूल जाएंगे आप एग्जाम में। और इसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर है। अब डीआरडीओ ने क्योंकि इसका टेस्ट किया है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा, चांदीपुर में, ठीक है ना। और इस तरह से आपने जो ना, जब निर्भय है, अब ये पूछ ले यूएसए का में जो ना इसका मुकाबले का है, क्या नाम है उसका, टोमाहाक क्रूज मिसाइल। तो इस तरह से आपने, ये सारी स्टेटमेंट ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आती है, न्यूज छोटी नजर आती है लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हिट करेगा। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है, COP29 जो है शुरू हो गई है, ये एक वीक और चलेगी। ठीक है, इसमें जो है ये क्लाइमेट चेंज की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है इवेंट है। इसका एक क्वेश्चन आपका प्रीलिम में एक महीने में, और अब पूरे वीक ये न्यूज चलेंगे आप। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है सारे आपको पीडीएफ फॉर्म में जितने पॉइंट है सारे लाते रहेंगे, बाद में इसकी डिक्लेरेशन है कि वो कवर करेंगे। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो है प्रीलिम का क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं कई बार, लार्जेस्ट एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूटर जो है CO2 का कौन है, कौन सा कंट्री है। अभी इसमें मैंने लिखा है ना, अब इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है, चाइना है, यूएसए। आपको सबसे ज्यादा चाइना है 31%, फिर यूएसए है, फिर इंडिया है 8%, फिर यूरोपियन यूनियन। ये चारों सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं वर्ल्ड में। फिर ये देखिए ग्लोबल पर कैपिटा है, फॉसिल CO2 एमिशन पर कैपिटा सबसे ज्यादा कौन से कंट्री में है, वो है यूएसए, फॉलोड बाय चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया 4th नंबर पे इसमें, ध्यान रखना। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आता है।
बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेते हैं कई बार, यूरेनस सबसे पहले जो है किसने डिस्कवर किया? विद द एड ऑफ टेलीस्कोप, विलियम हर्शल। उसके बाद नासा ने वॉयेजर 2 भेजा है यूरेनस पे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यूरेनस के जो है देयर आर 28 नोन मून्स एंड 2 सेट ऑफ रिंग्स। और मून में लार्जेस्ट मून भी पूछ लेते हैं, ये पूछ लिया आपसे, टाइटेनिया और ओबरन जो है कौन से प्लेनेट के जो है मून्स है। ठीक है, तो ये यूरेनस के ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये COP29 के जितने भी स्टेटमेंट आएंगे ना, मैं आपको एनालिसिस करके देता रहूंगा। अब हमें ओरिजिन पता होना चाहिए इसका। COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसकी हर साल मीटिंग होती है। और कौन ऑर्गेनाइज करता है? UNFCC। ठीक है, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इन 1992 में अर्थ समिट के समय हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए सभी को। देन देर आर 198 पार्टीज, 197 कंट्रीज है, एक यूरोपियन यूनियन। ठीक है, देन अब कई बार ये पूछ लेते हैं, जैसे COP21 है, आपको ये पता होना चाहिए पेरिस में हुई थी। ये बार बार आता है पेरिस का लिखना क्लाइमेट चेंज में, हम भूल जाते हैं COP21 थी या COP15 थी। देन पेरिस का आपको ये सभी को पता है कि लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी कि हमें टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे, और बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस प्रेफरेबली। तो इस तरह से आपने जितने भी स्टेटमेंट आते रहेंगे, एक वीक में 10 दिन में, ये लगातार आएंगे, तो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेन और प्रीलिम का क्वेश्चन। अब ये जितनी भी कोप हुई है ना अब तक, जैसे अब 29 होने जा रही है, ठीक है, बाकू में, अजरबैजान में, जितनी भी हुई है उनके माइलस्टोन जो है, जैसे COP26 का है उस, या पेरिस एग्रीमेंट है, COP21 में हुआ था, जैसे COP26 में ग्लासगो पैक्ट हुआ है, उसमें सबसे पहले ये जिक्र हुआ है टू फेज डाउन द यूजेज ऑफ कोल। कोल का जिक्र पहली बार हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर COP28 कहाँ पर हुई थी? दुबई में। इसमें लॉस एंड डैमेज फंड वाज ऑफिशियली लास्ट। ये आपसे पूछ सकते हैं 4 स्टेटमेंट देके, अलग अलग कोप की ना, पेयर देके एग्जाम में पूछेंगे। देन पार्टीज इन COP29 एट बाकू आर नेगोशिएटिंग द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। ये बार बार आ रहा है कई दिन से, न्यूज़पेपर में फ्रीक्वेंटली आ रहा है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल के डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंस कैसे देंगे, इंक्रीज फाइनेंस। ये जो है इस तरह से आपसे प्रीलिम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये मेन में भी काम आएंगे आपको कहीं ना कहीं लिखने में। अब ये पूछ लेते, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल क्या है? इज ए न्यू अमाउंट that must be mobilized by the developed countries every year from 2025 onwards to finance climate action in developing countries। ये उससे अलग है जो 2009 में डेवलप कंट्री ने कमिट किया था $100 बिलियन, जो कि यूएसए ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि हम नहीं देंगे। इससे अलग है ये। अब ये बार बार क्योंकि फ्रीक्वेंटली आ रहा है बाकू में, इसी पर डिस्कशन हो रही है मेन, तो ये आपके मेन में भी आएगा, प्रीलिम में भी आएगा, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे देखिए, जुरोंग रोवर, ये पूछ लेते हैं इस कंट्री का, चाइना का, और इसका क्या है? ये मार्स को जो है ना, उस पर एविडेंस इसको मिले मार्स पे। अब उसमें से पूछ लेते हैं, आपको उसमें दे देंगे मार्स, प्लूटो। देन जुरोंग रोवर्स मिशन टेवन वन, इसका नाम टेवन वन है, और उटोपिया प्लेंटिया बेसिन को जो है उसकी टोपोग्राफी को ये स्टडी करने के लिए चाइना ने भेजा है। इस तरह के आपने ध्यान रखना है, ये जो मुश्किल नाम है ना, जुरोंग रोवर, देन टेवन वन ऑफ चाइना, और किसको करेगा? मार्स को। ये इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस में जेंडर डिविडेंड पे, ये ऐसी टर्म है जो आपको एग्जाम में ना इस तरह के 5-6 क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे पहले केयर इकोनॉमी में था, बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, मैंने कराया भी था पिछली बार। जेंडर डिविडेंड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। देन व्हाट आर द चैलेंजेस in realizing gender dividend in India? What measures should be taken to realize unrealized gender dividend? जेंडर डिविडेंड से ज्यादा जैसे जेंडर बजटिंग है महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, अनरियलाइज जो उनका पोटेंशियल है वो जो है इकोनॉमी में हमें लेके आना है, ये मतलब है। तो इसका जो है ये आर्टिकल मेरा लाने का जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैं कल एक आपको 10 नंबर का क्वेश्चन लेके आया,
उससे पहले दिन भी लेके आया। ये भी इस तरह से 10 नंबर का सीधा क्वेश्चन आएगा, बड़ा आसान होता है। हालांकि इसमें पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आर्टिकल को पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता चल गया भाई जेंडर डिवीजन पे 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हर बार वुमेन पे एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है सोशल इशू में। प्यारे विद्यार्थियों, रोजाना मैं न्यूज एनालिसिस आपको हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का 100% क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूँ। आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, जो कुलीग है आपके ना, जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में, आप उसको भेजिए कि भाई मुझे ये क्वेश्चन ये मिले हैं सर से, ये पॉइंट है इस न्यूज में, आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है उनको डिस्कस कीजिए। अब आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, प्रीलिम का भी तैयार हो जाएगा, मेन का भी तैयार हो जाएगा। शेयर करने से ये मत समझिए कि मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, मैं ना बताऊं। बहुत सारे बच्चे ऐसा ना सोचे। जितना शेयर करेंगे, जितना डिस्कस करेंगे, उतनी आपकी क्लैरिटी आएगी हर एक इशू की, क्योंकि ये तो एक समुद्र है। मैं रोजाना कितनी न्यूज दे रहा हूँ आपको, कितने क्वेश्चन दे रहा हूँ मेन के और प्रीलिम्स के, जितना डिस्कस करोगे उतना याद हो जाएगा। दूसरा, अब टेलीग्राम चैनल पे मैं रोजाना जो है 2-3 घंटे लगा के आपके क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। जो वो क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ जिसको आप अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं, अनकन्वेंशनल कहते हैं, चाहे पॉलिटिक है, एंशिएंट इंडिया, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, किसी के भी है, रोजाना कर रहा हूँ। लेकिन आप जो है नेग्लिजिबल जो स्टूडेंट्स है वो उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखते हैं लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर रहे। भी कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, डरते क्यों, होने दो गलती, ज्यादा ज्यादा गलतियां होने दो, कोई बात नहीं, ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट करो आप। कई बार बच्चे ये कह रहे हैं जी अभी तो हमने ना ये पॉलिटी आपने शुरू किया ना, पॉलिटी जब पढ़ेंगे उसके बाद इसको करेंगे। नहीं, आप एक बार कीजिए, आपको ये पता चल जाता है। जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो हमारा कहाँ पे जो है डेफिशिएंसी है, किस तरह से पढ़े, मैं डायरेक्शन भी बताता हूँ उसमें क्वेश्चन में, कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये, आपने ये क्यों छोड़ दिया। तो इसको आप ज्यादा ज्यादा जो है अटेम्प्ट करें। और एक चीज और देखिए आप, जो बच्चा सुबह 4 बजे उठता है, चाहे वो 5 बजे उठता है, चाहे 6 बजे उठता है, उसको जैसे पेरेंट्स आपका जो ना तैयार करके देते हैं ना आपको ब्रेकफास्ट, ऐसे मैं तैयार करके देता हूँ आपको 8-10 क्वेश्चन प्रीलिम के और मेन के, बिल्कुल रेडी करके देता हूँ। और उनके आंसर भी बता देता हूँ उसमें, जब आप अटेम्प्ट करते हैं आंसर आ जाते हैं। तो कितनी जब मतलब आप ये देखिए 4 बजे उठते हैं तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्या कोई ऐसा है कोई भी इंस्टीट्यूट इंडिया में जो आपको सुबह 4, 5, 6 बजे जब भी उठते हैं, जब तैयार मिले, आपका दिन इतना बढ़िया निकलता है फिर उसके बाद, ये देखो सर ने हमारे लिए तैयार किया, कितनी खुशी होती है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, डिस्कस करें, इंटरेक्ट करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।